वेलकम टू सर 60 गुरुकुल। आज हम लोग मैथ की वाईपी का डिस्कशन करते हैं जो लेटेस्ट इक्विडिटी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1 + √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 + √3 डिवाइड बाई 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा? 4 + √3 डिवाइड बाई कितना आ गया? 4। ठीक, √3 + 1 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? √3 + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 - 1 डिवाइड बाई कितना आ गया? 2। ठीक, √3 + 1 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाई 2। 1 1 कितना आ गया? 2। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द लेटर हैज द ब्रेथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b। ठीक, ये वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 40 इज इक्वल टू l, ब्रेथ कितना है? 12, यानी l इज इक्वल टू कितना आ गया? 28। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास 28 है, ब्रेथ कितना है? 12, 12 8 कितना हो गया? 96। लास्ट में कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉपकीपर बाई एंड सेल द शुगर एट द सेम प्राइस बट ही मॉडिफाई द बेटिंग मशीन सो दैट ही स्टिल अर्न 18% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम ऑफ शुगर इज 2x। ठीक, 2x जो है किसकी वैल्यू है? 100 ग्राम ऑफ शुगर है, 1000 ग्राम ऑफ शुगर है, एंड द मशीन इज चेंज विच सो इंस्टेड ऑफ 920 ग्राम व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18%, यानी सीपी उसका कितना आ जाएगा? 920 ग्राम का आ जाएगा। उसके लिए आ गया सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18%। 118 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 100। एक जीरो यहाँ से खत्म। ठीक है, 92 मल्टीप्लाई बाई 118 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। ठीक है, 118 मल्टीप्लाई बाई 92, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3 2 9 8 72 7 9 7 16 9 एकम 9 1 10 6 3 2 5 6 2 8 10856 मल्टीप्लाई बाई 2 12 11 17 1 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 2 3 4 2.1712 2.1712 एक्स। ये क्या आ जाएगा? उसका एस पी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी is over 25% 45% respectively. A candidate score 83 marks and failed to get a category B job by 25 marks. What is the minimum qualifying marks to secure category A job? दो कैटेगरी कौन कौन सी है? ए और बी है। ए का मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना है? 25%। बी का कितना है? 45%। ठीक, जो कैंडिडेट है वो कितना स्कोर कर रहा है? 83, और 25 नंबर से क्या कर रहा है? वो कैटेगरी बी की जॉब को मिस कर रहा है। अगर 25 नंबर इसमें हम जोड़ देते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 108। यानी अगर 108 मार्क्स आया होता तो उसको क्या मिलता है? कैटेगरी बी जॉब मिलता है। ठीक है, कैटेगरी बी जॉब का परसेंटेज कितना है? 45%। हमको चाहिए क्या? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का परसेंट कितना है? 25%। 9 बचे 45, 9 2 8, 9 एकम 9 9 18, 5 बचे 25, 12 पंजे कितना हो गया? 60। यानी वो 60 मार्क्स अगर स्कोर करेगा तो कैटेगरी ए की क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बार चार्ट गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ द पैकेट्स ऑफ टू वैरायटी सोल्ड बाय द फाइव शॉप ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द टी पैकेट सोल्ड पर शॉप बोथ द वैरायटी टेकन टुगेदर। ठीक है, दोनों वैरायटी एक साथ हमको लेना है। ठीक, 6 9 6 15 156 पहले से आ गया। ठीक है, 8 4 12 6 5 11 124 154 8 6 14 8 7 15 116 164। ठीक है, 4 2 6 9 8 17 176 6 4 10 6 4 10 10 4 कितना हो गया? 24 2। ठीक है, 5 2 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 2 कितना हो गया? 27 2 1 2 3 4 5 5 2 कितना आ गया? 7 700 कितना आ गया? 74। इसका एवरेज निकालना है। 774 डिवाइड बाई कितना आ गया? 5। 5 एकम 5 5 बजे 25 5 चौका 20 5 चौका 20 154 पॉइंट कितना आ गया? 4।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस इज 20% मोर देन द टी, टी इज 10% लेस देन द यू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस एंड टू? एस, टी और यू। जो एस है 20% ज़्यादा है किससे? टी से। ठीक है, जो टी है वो 10% कम है किससे? यू से, यानी 9 और कितना आ गया 10, ये वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू आ गई 9, 54, 45 और 50। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस एन यू? एस एन यू का रेशियो कितना आ जाएगा? 27, 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैग कंटेन 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बार एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 balls आर ड्रम एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू? ठीक है, बैग है, उस पर बॉल कौन कौन सी है? रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। रेड की संख्या 2 है, ग्रीन की संख्या 3 है, ब्लू की संख्या कितनी है? ब्लू की संख्या 2 है। टोटल बॉल की संख्या कितनी आ गई? 7। क्या है, हमको ब्लू नहीं निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, एक कोई बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/7। अगली बाल अगर निकलेगा तो 4 बाई कितना आ जाएगा? 6। 5 चौका 20, 6 सते 42, 10 डिवाइड बाई कितना आ गया? 21। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट बोट विल ट्रेवल इफ इट इज रोड फॉर 4 आवर अप स्ट्रीम एंड 3 आवर डाउन स्ट्रीम? एक अप स्ट्रीम जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जा रहा है 4 घंटा, डाउन स्ट्रीम जाना है 3 घंटा। ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई? 10 - 2 बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 10 + 2 12। डिस्टेंस यहाँ से कितना निकल के आएगा? 32 और 36। 32 और 36 कितना आ गया टोटल? 68 किलोमीटर। 3x² - 1 का होल क्यूब, 4x - 3 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए बी सी। ठीक है, एक फार्मूला होता है, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये कंडीशन तब होगा जब a + b + c इज इक्वल टू क्या हो? 0, या तो फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, a + b + c से वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1/3, यानी 1/3 हमको नहीं लेना है, यानी क्या बराबर करना है? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या करना है? c करना है। यानी 3x - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4x - 3। ये वैल्यू यहाँ जाएगा x, 3 - 1 कितना आ गया? 2। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² + 9y² इज इक्वल टू 40, xy इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + 27y³? यानी ये वैल्यू होगी x³ + 27y³। इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा x + 3y x² + 9y² - 3xy। ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, x + 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? x² + 9y² + 6xy। ये वैल्यू हमारे पास कितना है? 40 + 6 × 4, ये कितना आ गया? 24 और 40 64। 64 का रूट निकालेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 8। यानी x + 3y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x + 3y की वैल्यू आ गई 8। 8 यहाँ पुट करेंगे। x² + 9y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40 माइनस 4 3 कितना आ गया? 12। ये वैल्यू हो गई 8 × 28। 8 × 8 64, 8 दूना 16, 6 कितना आ गया? 22। यानी आंसर कितना आ गया? 224। A field in the shape of trapezium whose parallel side are 260 and 100 meter, non-parallel side each of length 100 meter. What is the area of the field? एक पेरीमीटर, सॉरी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी और डी मान लिया। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना है? 260 है। तो नॉन पैरेलल साइड हो कितना है? 100, 100, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? 80, 80, ये कितना आ गया? 100, ये वैल्यू आ गई 60 और 60। ठीक, एरिया ऑफ पेरीमीटर पूछा है, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 260 + 60, 100, 360 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना आ गया हमारे पास? 60। ये वैल्यू कितनी आ गई? 30। 36 यहाँ कितना होता है? 108, 10800। द मीन ऑफ a sample data is 60 and median is 48, find the mode of the distribution। मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन
-2 मीन, ठीक है। मीडियन कितना है 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 3 144, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ गया 120, 144 माइनस 120 बराबर कितना आ गया 24। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 144 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ रिस्पेक्ट टू द गिवन बेस, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। टोटल एरिया हमारे पास कितना दिया है 144, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 8 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 144, 8 एकम 8, 8 अठाएं 64, यानी हाइट कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। देर आर टू नंबर्स है, द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। दो नंबर हैं, हमने माना ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा। सेकंड नंबर हमने x माना, ठीक है। पहला नंबर क्या होगा इसका 4 टाइम यानी 4x है, ठीक है। दियर एवरेज कितना है 65, यानी दो नंबर का सम कितना आ गया 5x, 65 दूना कितना हो गया 130, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 26। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या होगा 26। ABC इन्वेस्टेड 40,000, 48,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली for a business start of a year, the 6 month for the remaining time of the year, A added 4,000, B added 4,000, while C withdraw 4,000 every month. What is the total profit of, what if the total profit is 6,72,000, then what is the value of C share, ठीक है। तो कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, A B और C हैं। A का इन्वेस्टमेंट 40,000, हमने 40 ले लिया, इसका 48 ले लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40, 48 और 80, 80 ले लिया, ठीक है। ये 6 महीने के लिए, ये भी 6 महीने के लिए, ये भी 6 महीने के लिए। 6 महीने में कितना आएगा 240, 6 8 48, 4 6 24, 4 कितना हो गया 88, 8 6 48 यानी 400 कितना आ गया सी, ए बी सी की कहानी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए ने कितना 4,000 ऐड किया है, यानी 40 से कितना हो गया होगा 44, ठीक है। बी कितना होगा 48 4 52, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सी है ना वो हर महीने कितना 4,000 निकाल रहा है, यानी स्टार्टिंग अगर वो 80 से किया होगा तो अब कितना होगा 76, 72, 68, 64, 60 और 56, ठीक है। 6 4 10 और 18 2 20 है, कितना आ गया 26 2, 6 3 18, 18 7 25, 7 32, 5 37, 37 2 कितना आ गया 39, ठीक है। 480 और 396, 9 8 17, 4 3 कितना हो गया 8, 876 तो सी का आ गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, दो कितना आ गया 26, 264, 6 दूना 12, 6 5 30, 312, 312 और 288, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 3 2 5 कितना आ गया टोटल 600, ये वैल्यू कितनी आ गई 4, 6 4 10, 504, ठीक है। यानी ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, हमारे पास ए बी सी का रेशियो जो है, ए बी सी का रेशियो आ गया है 504, 600 और 876। अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 12 तियाँ 36, यानी ए बी सी का रेशियो आ गया 40 50 और 73, ठीक है। 92 और 73, 92 73, 3 2 5, 9 7 16, 165, यानी 165 की वैल्यू कितनी दी गई 6,72,000। 165 की जो वैल्यू है, 165 की जो वैल्यू दी गई है वो 6,72,000 है। हमको निकालना क्या है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आई थी 73, ठीक है। 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, ठीक है। 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ठीक है। 33, 3 चौका 12, 3 चौका 12 एक 13, 4 4 तियाँ 12, 7 चौका 28 एक 29, 4 तियाँ 12, 7 चौका 28 एक 29, 292 नहीं यार, 165, 6,72,000 मल्टीप्लाई बाई सी का निकालना है ना 73, 3 5 है 15, 3 5 है 15, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 224, ठीक है। 5 चौका 20, 5 चौका 20 ना ना, 5 11, ठीक है। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 11 अप्रॉक्स लिया है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 73, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 11 चौक 44, 11 165, सी का हिस्सा क्या होगा देखते हैं आगे।
द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबाइड एट 40 20 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूबाइड? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड? वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एल कितना है? 40, 20 और 10, 4 दूना कितना हो गया? 8, बाकी जीरो लगा लो। रचित इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 year पीरियड एट a certain rate of simple interest per annum. प्रसाद इन्वेस्ट 12,000 फॉर 2 year पीरियड ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, बट प्रसाद केस द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम इफ द प्रसाद रिसीव 172.80 मोर देन द इंटरेस्ट देन द रचित एट द एंड ऑफ 2 year। ठीक है भाई, ऑप्शन उठा लेते हैं। 12 का 12% कितना हो गया? 12 बरीम 144, यानी 1 पॉइंट कितना आ गया? 44। ठीक है, 1.44 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 कितना हो गया? 52, 5 12 5 कितना हो गया? 17, 172 पॉइंट कितना आ रहा? 8, रेट कितना आ गया? 12%। ये 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेकिंग 16 सेकंड टू पास अ पोल। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म दैट इज 900 मीटर लॉन्ग। 9 4 कितना हो गया? 13, 1380 डिवाइड बाई कितना करेंगे? 30, 3 चौका 12, 3 छक 18, 46 सेकंड। In an office of 900 employees, on one particular they accept 10% of the female employees. All the employees were present. On the next they accept for 8% of the male employees. All the employees were present. The number of employees present on each 2 days was the same. ठीक है, पहले दिन क्या बोल रहा है कि 10% जो महिलाएं हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरे दिन बोल रहा है कि 8% जो मेल है ना वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों केस में क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट जो है क्या है? बराबर है, यानी 10% जो गर्ल्स होगा वो 8% बॉयज़ की क्या होगा? बराबर होगा। यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो यहाँ से कितना आ गया? 4/5 आ गया। टोटल कितना सम है? 900, यानी 400 क्या होंगी गर्ल्स, 500 क्या होगा बॉयज़। पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़। कितना आ गया टोटल? 500। बॉबी एंड बिल्ली कैन कंप्लीट ए जॉब इन 28 दिन एंड 20 दिन। ठीक है, एक बॉबी है, दूसरा बिल्ली है। बॉबी किसी काम को 28 दिन में कर रहा है, बिल्ली उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, टोटल काम अगर हमको निकालना है तो कितना निकाल ले? 560। ठीक है, 28 दूना 56, 20 और कितना आ गया? 28। ठीक है, द वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ठीक है, 48 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 पंजे 40, 5 चौका 20, 4 24, 240 हो गया। ठीक है, बिली लीव द जॉब हाउ मेनी डेज? बॉबी, बॉबी से काम करवाना है, यानी 20, 320 काम करवाना है किससे? 20 से। कितना डेज आ गया? 16। एक कैंडिडेट मिस इंटरप्रेट द टाइमिंग ऑफ एन इंटरव्यू एंड रीच द वेन्यू 35 मिनट बिफोर। ठीक है, एक कैंडिडेट है जो 35 मिनट क्या है? पहले पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। ठीक है, after 25 minutes, he presumed that the interview might have been cancelled, and so he started walking back home at the speed of 1 kilometer per hour. But he then realized that he had left his bag there, so he come back with the same speed and entered the office along with the interviewer, who is 5 minutes late. How much distance had he moved away from the office? ठीक है, मान लो कहीं पहुंचना था, 35 मिनट पहले पहुंच गया, वेट कितना किया? 25 मिनट, यानी रिमेनिंग कितना होगा? 10 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक, ये मान लो उसका ऑफिस रहा होगा। ठीक, इस ऑफिस से वो घर की तरफ निकलेगा और इस पॉइंट पे उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि उसका बैग कहाँ पे है? ऑफिस में है। और वापस कहाँ जाएगा? वो ऑफिस पे जाएगा। ठीक, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमने यक्स माना तो यानी यक्स यहाँ तक चला होगा, फिर यहाँ से कहाँ गया होगा? ऑफिस गया, यानी टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया? 2x ट्रेवल किया। ठीक, और उसको टाइम कितना लगा? जिस समय वो 5 मिनट क्या है, इंटरव्यूअर 5 मिनट क्या है? लेट पहुंच रहा है। ठीक है, यानी उसके पास टाइम कितना बचा था? यहाँ पे 10 बचा था, 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, टोटल टाइम कितना आ गया? 15 मिनट। यानी ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 60, ये घंटे में हो गया। स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। 15 चौके कितना आ गया? 60, यानी 1/4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/8 किलोमीटर। 1/8 कहने का मतलब 125 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/7 5 35, 12 कितना हो गया? 144 डिवाइड 1/75 प्लस 12×3 = 36, 5×5 = 25, 3 बटा कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 चौका 16, 15×5 = 75, 4। ठीक है, 15×3 = 45, 1 46 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 35 डिवाइड बाई 144
डिवाइड बाई कितना आ गया ना ना 5 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक। अब यहाँ करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 12, 7 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 75 डिवाइड बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 4 चौका कितना आ गया 16, 16 12, 3 चौका 12, 25 तियाँ 75, ठीक है। 4 चौका 16, चौका 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 46, 64 मल्टीप्लाई बाई 46, 6 चौका 24, 6 चौका 36, 2 38, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 8 6 14, 5 3 8 1 9, 29 44, 29 44, 29 44, 8 6 14, 29 44, 29 44, देखते हैं। The value of 5 plus 5 divided by 5 multiplied by 1 divided by 5 divided by 5 multiplied by 5 of 5 multiplied by 5 divided by 5, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 1, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू है 5 पे कितना आ गया 25, यानी 1 बाई कितना आ गया 5, ठीक है। 5 इन 5 5 कितना हो गया 10, 10 25 50, क्या रहा यार, 5 5 कैंसिल, 5 प्लस 5 ये हो गया 10, 25 यानी ये कितना आ गया 1 बाई 5 डिवाइड ऊपर जाएगा कितना आ गया 50, यानी ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 50 ऑफ, ठीक है। ऑफ 50 ऑफ 5 बजे 25, ये वैल्यू कितना आ गया 1, 5 कितना आ गया 6, 50 डिवाइड बाई कितना आ गया 6, यानी 25 डिवाइड बाई कितना आ गया 3। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द हेप्टागन इज 165 डिग्री इफ द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल इतना इतना, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द हेप्टागन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या आ जाएगा 180 n-2, ठीक। तो क्या है हेप्टागन है, मतलब साइड कितनी है 7, यानी 180, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 5, यानी 18 25 900, 900 क्या आ गया 165, ठीक है। बाकी का 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 कितना आ गया 17, 4 4 8, 8 से 14, 14 2 कितना हो गया 16, 16 5 कितना हो गया 21 एक्स, 165 यहाँ से माइनस करिएगा 900 से, तो 10 में से 5 निकल गया 5, 9 में से 1 निकल गया, 9 में से 6 निकल गया कितना बचा 3, 8 1 735 इज इक्वल टू 21 एक्स, 21 तियाँ 63, 21 पंजे 105। बोल क्या है सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा होगा 5, उससे छोटा क्या है 4, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक है 5 इतना, द ग्राफ इज एक्स एंड वाई, ठीक। यानी कि 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 60, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू -8, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, ठीक। 5 चौक का 20, 4 पंजे कितना हो गया 20, 7 चौक कितना हो गया ये 28, 240, ठीक है। 12 चौक कितना हो गया 48y, ये वैल्यू कितनी आ गई 32, और ये -28y इज इक्वल टू 240, प्लस और माइनस, गड़बड़ हो रहा है। 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 60, पहला इक्वेशन। दूसरा हमारे पास है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू -8, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 4 करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं, ये वैल्यू आएगी 20,
ये वैल्यू आ गई 35, ये वैल्यू कितनी आ गई 300, ये वैल्यू आ गई 20, ये वैल्यू आ गई 48, ये वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, कि माइनस का 32 था तो ये प्लस हो जाएगा 32। ठीक है, ये ख़त्म करते हैं। ये आ गया हमारे पास 35 माइनस 48, 8 × 13 -83। ठीक है, -83, -83, -83, और ये 32, यानी 300 कितना आ गया, 8 × 32, 332, 4 × 12 = 32, यानी y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4, y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4, यानी 5x इज इक्वल टू -8। ठीक है, 1248 प्लस कितना आ गया 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, 12×8 = 96, माइनस अगर 4 आए तो 1248, 48 मतलब 40, 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। इनको निकालना क्या है 7x, 8 × 7 कितना आ गया 56, प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई -8, 56 - 8 बराबर कितना आ गया 48।